मेरे सभी सभासद साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मेरे से पहले वक्ताओं ने, मास्टर जी ने, सभी ने गणतंत्र दिवस के बारे में आपको काफी कुछ बताया है। सन 1950 हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी सन 1950 को तिरंगा झंडा लहराकर हमारे संविधान को लागू किया था। आज मैं अपने कस्बा वासियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह हर कार्य में मेरा सहयोग कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पिछले 2-2.5 वर्ष गुजरे हैं, इनमें जो भी कार्य हुआ है, मैंने प्रयास किया है कि कोई भी कार्य बिना भेदभाव के या मेरा एक कस्बे का एक भी पैसा ऐसी जगह न लगे जिसकी उपयोगिता न हो। इसके आप सब साक्षी भी है कि मैंने कस्बे का एक भी पैसा अगर उपयोग किया है कस्बे में, तो ये सोचा है कि वो आपकी कमाई का, मेरे कस्बे की कमाई का, उसके विकास का पैसा है। एक भी पैसा बहुत सोच समझ के खर्च किया है। और जब कोई कार्य होता है तो उसमें कुछ न कुछ विरोधाभास भी होता है, क्योंकि घर में भी कोई कार्य होगा तो एक भाई कहेगा मकान को थोड़ा नीचे कर लो, एक कहेगा ऊपर कर लो, ठीक। लेकिन मैंने एक भी कार्य ऐसा नहीं करा कि कोई मेरी पार्टी का है, किसकी पार्टी का है, कैसे है। जो भी कार्य है एक ही चीज है, जय साहब को कह के कि जो भी ठीक है मानकों के आधार पर जो सड़क लग रही है, जो भी कार्य हो रहा है इन कस्बे के लिए हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के उस कार्य का करो। सब मेरे हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। क्योंकि पार्टीबाजी यहाँ है ही नहीं, टीकरी में कोई पार्टीबाजी नहीं है। होती होगी पहले, कभी होती होगी, मैं तो कभी देखी नहीं, ठीक। सब मेरे अपने हैं। एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, सफाई पे जो हमारे कर्मचारी है, अगर वो कहीं डोर टू डोर जाके कलेक्शन कर रहे हैं तो कूड़े को गली में ना फेंक के, क्योंकि लगभग हर जगह कर्मचारी डेली जा रहा है। तो डोर टू डोर जो कलेक्शन है उसमें जो गिल्ला कूड़ा है या सूखा कूड़ा है या जो है हमारी सब्जियों के छिलके वगैरह है, उनको सबको अलग अलग करके दो, क्योंकि ये सभी एक जगह मिलके वैसा कूड़ा बन जाए, उसके फिर निस्तारण में बहुत दिक्कत आवे। दूसरी जो सड़कें या कोई भी कार्य हो या हमारी कोई भी सड़क हो, मेरा प्रयास रहता है कि किसी को नुकसान ना हो गए। जो सड़क है अगर किसी के थोड़े बहुत चौतरे है, अगर थोड़े बहुत भी हटके वो गली चौड़ी हो जा तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे कस्बे को मिलेगा। क्योंकि जो हमारे कस्बे की गलियां है बहुत नेड़ी है, ठीक है। अगर उसमें 9-9 इंच भी साइड में तली कट जा, किसी का मकान तो हटता नहीं। वो भी एक दूसरे के सहयोग से जो भी रास्ता बने मैं उस पर जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, उसका उनका सहयोग मांगता हूँ। और 95% मुझे सहयोग भी मिला, क्योंकि जो भी रास्ते बने आप उसके गवाह है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चौड़ा हुआ। जो मोड़ है, मोड़ पे घुमाव है, ठीक। तो 95% मुझे इसमें सहयोग मिला। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो 5% है उनसे भी मुझे सहयोग मिलेगा। मैंने कोशिश करी कि कुछ कार्य ऐसे थे कि आदमी कहता है इनमें हाथ ना करो, नुकसान तो सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मगर बोट्टू का नुकसान नहीं होता। सबसे पहले अपने कस्बे के भलाई के लिए काम करना चाहिए। तालाब था, तालाब पे खुदाई हुई, मेरे पे भी जोर पड़ा, कुछ घरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक। जोर मेरे पे भी बहुत पड़ा, लेकिन क्या करता, कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसा हो जो हमारे हाथ में भी नहीं होती। ऐसा ही शमशान घाट में भी हुआ, कुछ घरों को काफी नुकसान हुआ। कुछ घर ऐसे भी है जिनका कुछ दूसरा साधन भी नहीं है। मैं शासन से भी इस बारे में बात कर रहा, उनको कुछ ना कुछ उनका
सहयोग जिनके कुछ नहीं है, मैं भी और आप सबके सहयोग से उनका कुछ न कुछ समाधान करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।